बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सबके रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे होंगे। अल्लाह ताला हमारी इबादत को और हमारे रोज़ों को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलो जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बना रही हूँ जी अपने किचन में ब्रेड पैटीज़। ये बनाना बहुत आसान है और झटपट तैयार हो जाती हैं। तो चलें बनाना रेसिपी शुरू करते हैं। एक फ्राइंग पैन में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर इसको गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच डाल दूँगी चॉप की हुई लहसुन। इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इसको लाइट गोल्डन कलर होने तक मैं फ्राई करूँगी। लहसुन हमारा फ्राई हो गया है हल्का सा। अब मैं इसमें प्याज चॉप की हुई जो मैंने एक दरमियाने साइज़ की ली थी इसको डाल दूँगी और लहसुन के साथ इसको भी फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा प्याज नरम हो जाए और पिंक कलर का हो जाए तो फिर इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन मैंने लिया जी 200 ग्राम। इसको मैंने नमक और एक लहसुन का जवा डालकर बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद मैंने इसके रेशे कर लिए और अब इसको मैं प्याज के साथ शामिल करके फ्राई करूँगी। अब मसाले डाल लेते हैं। मैंने आधा खाने का चम्मच नमक लिया है, 1 टीस्पून हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च लिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने वाइट मिर्च लिया है। ये डाल देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे चिकन प्याज और लहसुन के साथ। 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी मैदा जो मैंने 2 खाने के चम्मच लिया था, ये शामिल कर देंगे और मैदे को भी 1.5 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, मैदा जल जाएगा। 1.5 से 2 मिनट हो गए चिकन को भूनते हुए। अब मैं इसमें दूध लिया मैंने जी इधर 1 गिलास, ये शामिल कर देंगे और दूध को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करके पकाएंगे। जब मिक्सर गाढ़ा हो जाएगा तो हमारा फिलिंग जो है पैटीज़ की वो रेडी हो जाएगी। देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, फिलिंग जो है पैटीज़ की वो अच्छी तरह से डन हो गई है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। ब्रेड लिए हैं जी मैंने इधर ब्रेड स्लाइस 8 अदद, इनके किनारे काट लेंगे छुरी की मदद से चारों साइडों से। आपने ये पैटी ज़रूर आज इफ्तार पर बनानी है। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। और बेलन के साथ इसे बेल कर पतला कर लेंगे इस शेप में। ये देखिए कितनी पतली सी हमने बेल ली है। अब मैं इसके ऊपर केचप लगाऊंगी। आप मायोनीज़ भी लगा सकते हो। अब जो हमने फिलिंग बनाई थी चिकन की वो रख देंगे ऊपर और इसको दूसरी साइड से पलटकर ऐसे फोल्ड कर देंगे और हाथ की मदद से ऐसे प्रेस कर देंगे कि ताकि हमारी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले फ्राई करते वक्त भी। और ये पैटीज़ अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से सारी पैटीज़ रेडी कर लेंगे। केचप लगाएंगे, फिलिंग और ऐसे कवर। ये देख रहे फ्रेंड्स मैंने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करते हैं। एक फ्राइंग पैन में मैंने कुकिंग ऑयल डाल के गर्म कर लिया है। 2 अंडे लिए हैं, उन्हें मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है और ब्रेड क्रम्स पैटीज उठाएंगे। सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से कोट कर ले इसको ब्रेड क्रम्स में और इसको बना कर रखते जाएंगे। हम एक ही बार में सारे फ्राई कर लेंगे। पहले अंडे में डिप करें, फिर ब्रेड क्रम्ब कोट करें। तो जी फ्रेंड्स सारी पैटीज़ बन के तैयार हो गई हैं। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। 1 बाई 1 आपने एहतियात से ऑयल में डालते जाना है
और इनको लाइट गोल्डन कलर जब इनका हो जाए दोनों साइडों से तो इन्हें निकाल लें। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होती हैं और अंदर से जो इनकी फीलिंग है वो तो कमाल की। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मुझे हमेशा आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है, तो आपने फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना है कमेंट सेक्शन में आकर। ये देखें फ्रेंड्स कितने मज़े की लग रही हैं, क्रिस्पी। तो जी फ्रेंड्स, मज़ेदार ब्रेड पैटीज बनकर तैयार हैं। ये जितनी देखने में मज़ेदार लग रही हैं खाने में भी बहुत ही मज़े की हैं। आप भी ये ज़रूर बनाइएगा, अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइए, यकीनन उन्हें भी बहुत पसंद आएंगी। तो जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। फीडबैक